अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हमने देखना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। वो कौन से सेंटेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में, जिनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और जिनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनती है, और एक्टिव वॉइस जो है, वॉइस जो है, आवाज़ जो है, वो एक्टिव कैसे होती है, और जो पैसिव वॉइस की वॉइस है वो पैसिव वॉइस कैसे होती है, और हम किन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कहते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस है जो पैसिव वॉइस होते हैं, और वो कौन से सेंटेंसेस है जो एक्टिव वॉइस होते हैं। मतलब कौन से ऐसे सेंटेंसेस है, कौन सी ऐसी जो साइंस हैं जिनको हम देख सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो वॉइस क्या होती है? वॉइस होती है आवाज़। वॉइस होती है आवाज़। तो जब हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, जब हम स्टूडेंट्स कहते हैं एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि एक ऐसे बंदे की आवाज़ जो एक्टिव है, जो सेंटेंस में क्या है, एक्टिव है। तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, वो एक्शन डूअर होता है, वो एक्शन डूअर होता है, काम करने वाला होता है, जिसको हम फाइल कहते हैं। यानी कि ये एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है जो काम करता है, उसको एक्शन डूअर भी कहते हैं, उसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यानी कि एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जिसका आगाज़ जो है, जिसकी बिगनिंग जो है वो सब्जेक्ट से होती है, वो एक्शन डूअर से होती है, वो काम करने वाले से होती है, वो फाइल से होती है, वो एक्टिव होता है। तो इसलिए उसकी आवाज़ कौन सी होती है? एक्टिव वॉइस। इसलिए उसकी वॉइस भी क्या होगी? एक्टिव वॉइस। ऐसा सेंटेंस जिसकी बिगनिंग, जिसका आगाज़, स्टूडेंट्स, ऐसा सेंटेंस जिसका आगाज़ किससे हो रहा है? जिसका आगाज़ हो रहा है सब्जेक्ट से, जिसका आगाज़ हो रहा है एक्शन डूअर से, जिसका आगाज़ हो रहा है, जिसका बिगनिंग हो रही है फाइल से। और स्टूडेंट्स, जब हम पैसिव वॉइस से इसका कंपैरिजन करते हैं तो पैसिव वॉइस, वॉइस का मतलब आवाज़, पैसिव वॉइस एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे जो ऑब्जेक्ट की आवाज़ है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की आवाज़ है जो कि क्या है, जो कि पैसिव वॉइस है, जो कि पैसिव है। पैसिव जिस पे काम हो रहा है, पैसिव जिस पे काम हो रहा है। स्टूडेंट्स, कभी भी जो है वो सुस्त होता है। पैसिव जिस पे काम हो रहा है, जो स्टिल है, जो कि स्टिल है, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसको हम मफूल भी कहते हैं। यानी कि अगर हम एक्टिव वॉइस देखते हैं तो सेंटेंस की बिगनिंग, सेंटेंस की, जुमले की बिगनिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है, एक्शन डूअर से होती है, जिसकी वजह से उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस यानी कि एक ऐसे सेंटेंस की आवाज़ है जिसका जो बिगनिंग है वो कहाँ से होगी? सब्जेक्ट से होगी, वो एक्शन डूअर से होगी। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में एक ऐसे ऑब्जेक्ट की या एक ऐसे जो है वो की आवाज़ है, एक ऐसे फिगर की आवाज़ है जो कि क्या है? वॉइस है, जो स्टिल है, जो साकन है, जो जिस पे काम हो रहा है, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यानी कि हमने एक रूल डिसाइड कर लिया कि एक्टिव वॉइस में हमेशा जो है वो बिगनिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी। लेकिन पैसिव वॉइस में बिगनिंग किससे होगी? हमारे ऑब्जेक्ट से होगी, हमारे किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव वॉइस को क्रैक आउट करेंगे और साइड बाय साइड हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। अब हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस ले लें, कोई भी टेंस ले लें, हमेशा हर टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की पहचान ही क्या होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म। हमेशा आप स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जैसे आप लोग देखें, यूनिवर्स देख लें, अर्थ देख लें, तो यूनिवर्स और अर्थ में क्या है? माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, प्लेन्स हैं, इतनी खूबसूरत है। यानी कि इसमें यकसानियत नहीं है। तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर की बात करती है तो उसमें सिर्फ एक तरह के जुमले नहीं होते, एक तरह के सेंटेंसेस नहीं होते, बल्कि उसमें भी वैरायटी है। वैरायटी लाइक द अर्थ, वैरायटी लाइक आवर फेस। हमारे फेस, एक शख्स का जो फेस है वो दूसरे से डिफर करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें भी वैरायटी आ जाती है। तो आज हमने देखना है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वैरायटी है। आज तक हम लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस, 12 टेंसेस हम लोगों ने पढ़े, 12 टेंसेस में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जुमला शुरू कर रहे हैं, हम लोग सेंटेंस शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट से, यानी कि हम लोग जो है वो एक्टिव वॉइस की कैटेगरी कर चुके हैं।
हम लोग किसकी कैटेगरी कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस की कैटेगरी कर चुके हैं। अब हम पैसिव वॉइस की तरफ आएंगे, जिसमें जुमला जो है, जिसमें सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा बल्कि ऑब्जेक्ट मफूल से शुरू होगा, और जिसमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब हम साइड बाय साइड देखेंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे होता है और पैसिव वॉइस कैसे सेंटेंस बनते हैं, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे लाया जाता है। अब हम सेंटेंसेस को इस तरह देखेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टूडेंट्स बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइड बाय साइड समझते जाएंगे रूल्स को कि रूल्स क्या हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका पैसिव वॉइस करना है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 रूल जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसमें भी क्या है, इसमें हम लोग क्या फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब कुछ रिकग्नाइजेशन साइंस होंगे जिसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, आप पहचान सकेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ये है और इसको हम लोगों ने कैसे चेंज करना है, हम लोगों ने इसको कैसे मॉडिफाई करना है। अब देखिए इसके एंड में आएगा जाता है, जाती है, किया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़े जाते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं आता है। इसके एंड में 3 जो है रिकॉग्नाइजेशन या पहचान के साइन होते हैं, वो होता है जाता है, जाती है या जाते हैं। ठीक है, जाने से है स्टूडेंट्स, किससे है, जाने से, जाना, जाने से है। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो तो इंग्लिश में गो है, लेकिन स्टूडेंट्स गो नहीं आएगा। अब आप लोग ये याद रखिएगा कि हम लोग पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं और पैसिव वॉइस में एक जो सेंटेंस की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कहते हैं वॉइस इनकी पैसिव है। वो क्या कहते हैं, वॉइस इनकी पैसिव है। मतलब क्या, वॉइस इनकी पैसिव है। क्यों वॉइस इनकी पैसिव है, वॉइस इनकी पैसिव क्यों है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वॉइस क्या है, उनकी पैसिव है। तो पैसिव स्टूडेंट्स क्यों है, क्योंकि उनकी सेंटेंस की जो बिगिनिंग है वो किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है, सब्जेक्ट नहीं है। अब बल्कि हम लोगों ने सब्जेक्ट को बड़ा जो किंग का रोल दिया हुआ था, अब जो किंगशिप का रोल है, बादशाहत का जो दौर है पैसिव वॉइस में, वो बादशाह जो किंग जो है वो हमारा क्राउन जो है वो किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास, और इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा। और हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए हम इसको क्रैक आउट करते हैं। और हम लोगों ने देखना है कि प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस के 2 एक्टिव वॉइस में क्या थे, 2 हेल्पिंग वर्ब थे, डज नॉट एंड डू नॉट, डज नॉट एंड डू नॉट, यही हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव वॉइस के। प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव वॉइस के 2 हेल्पिंग वर्ब थे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में इसके 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आर, एम। कितने हेल्पिंग वर्ब हैं स्टूडेंट्स, 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि इज, आर, एम ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इज, आर, एम के साथ ऐसी किस चीज़ का इजाफा होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है, स्ट्राइकिंग चीज़, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 जो है हम लोग करेंगे, आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। स्टूडेंट्स ये किसका टेंस है, ये एक्टिव वॉइस का है। ये कौन सा टेंस है, ये एक्टिव वॉइस का टेंस है। कैसे एक्टिव वॉइस का स्टूडेंट टेंस है, क्योंकि ये टेंस जो है वो शुरू किससे हो रहा है, आई से, और आई हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट, काम करने वाला। और एक्टिव वॉइस में हमेशा जो टेंस है वो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट से। सिंपल, हम लोग सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट ले आते हैं और एंड पे हम लोग क्या लेके जाते हैं, सब्जेक्ट ले जाते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, मैंगोज, यानी मैंगोज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और हमेशा हम लोगों ने ये रूल डिसाइड किया है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा।
मैंगोज। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस करते वक्त। एक तो थर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। तो मैंगोज चूँकि प्लूरल हैं तो आर क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, मैंगोज आर। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म, मैंगोज आर ईटन। और जब हम लोगों ने एंड पे सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट लगाने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने बाय लगा लेना है। सब्जेक्ट लगाने से पहले क्या लगा लेना है, बाय लगा लेना है। आई ईट मैंगोज, मैं मैंगो खाता हूँ, मैंगोज आर ईटन बाय। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम लोग आई लगाते हैं सब्जेक्ट को हम लोगों ने लास्ट पे लेके जाना है। सब्जेक्ट को जब हम लोगों ने लास्ट पे लेके जाना है तो आई नहीं आएगा, बल्कि आई के बाद की जगह पे मी आ जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर वी हो तो क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा, ठीक है। अगर आई हो तो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। यू हो तो यू आएगा, ठीक है। इस तरह के रूल्स हैं। और हम लोगों ने दोबारा रिवाइज करते हैं। पैसिव वॉइस टेंस, पैसिव वॉइस जो है वो उनको हम कहते हैं वॉइस इनकी पैसिव है। वॉइस इनकी पैसिव क्यों है, आवाज़ इनकी पैसिव क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस से शुरू नहीं हो रहा, सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि जो है हमारा सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। इसलिए तो कहते हैं ये पैसिव वॉइस है। किसकी आवाज़ है, पैसिव वॉइस, ये किसकी आवाज़ है, पैसिव की आवाज़ है। और पैसिव क्या है, जिस पे काम हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मफूल है, उससे सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्यों पैसिव वॉइस कहते हैं, अब आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस जो हमेशा किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। अब स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं कि आर, इज, आर, एम के बाद हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था कि हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जब इज, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म आए, इज, आर, एम के बाद कौन सी फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए। इज, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। और ये किसका पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। दोबारा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि इज, आर, एम के बाद फोर्थ फॉर्म आती है। इज, आर, एम के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। लेकिन अगर इज, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो इट इज़ अ परफेक्ट रूल, इट इज़ अ 100% श्योर रूल दैट इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट इज़ नो मोर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं रहा। तो यही इसकी अलामत है, यही इसकी रिकग्नाइजेशन है, यही इसकी पहचान है कि इज, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना। और सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन लगानी है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन। जैसे आई हो तो मी हो जाएगा, वी हो तो अस हो जाएगा, यू हो तो यू हो रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का, ये आई ईट मैंगोस, मैं मैंगो खाता हूँ। मैंगोज आर ईटन, आम खाए जाते हैं, बाय मी, मुझसे। आम खाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आम खाए जाते हैं, आम खाए जाते हैं, खाए जाते हैं किससे, मुझसे, ठीक है, मुझसे। आम खाए जाते हैं मुझसे। आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाता हूँ। मैंगोज आर ईटन, आम खाए जाते हैं, बाय मी, मुझसे। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम ब्यूटी देखते हैं, ये ब्यूटी है इंग्लिश लैंग्वेज की कि सेंटेंस इस तरह भी कहा जा सकता है, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। और आम खाए जाते हैं किससे, मुझसे। दो तरह से सेंटेंस, एक ही सेंटेंस, ये भी वही चीज़ है, आम खाता है, मैं आम खाता हूँ, और ये भी वही चीज़ है कि मुझसे आम खाए जाते हैं। दोनों में क्या है कि आम खाने वाला बंदा आई है और क्या खाया जा रहा है, आम खाए जा रहे हैं, और किस में, प्रेजेंट डेफिनेट में। लेकिन ये ब्यूटी है और ब्यूटी इज़ एसेंशियल, और ये वैरायटी है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की, ग्रामर की। तो हम इसी को क्रैक आउट करने जा रहे हैं। अब हम नेगेटिव में देखते हैं कि नेगेटिव में क्या है। आई डू नॉट रीड बुक,
आई डू नॉट रीड बुक, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस का। आई डू नॉट से डू नॉट या डज नॉट आई, डू नॉट या डज नॉट आई, तो हमें पता चल जाता है ये प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स कैसे करना है, आई जो है वो हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, और हम लोगों ने पैसिव वॉइस करते वक्त पोजीशन चेंज करनी है, आई की मी पे, आई की बुक पे, और बुक की जो है वो फ्रंट पे, क्योंकि बुक हमारा पैसिव है, और पैसिव को हम लोगों ने पैसिव वॉइस में सबसे बिगनिंग पे लेके आना है। तो क्या, बुक, फिर हम लोगों ने कहा था कि प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाते वक्त देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स विच आर एसेंशियल टू बी यूज्ड, कि इज, आर और एम है, 3 हेल्पिंग वर्ब है जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक, बुक जो है वो सिंगुलर है, इसलिए बुक के साथ क्या आएगा, बुक इज नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए बुक इज नॉट। रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रेड होती है। और फिर बाय लगा के क्या लगाना है, आई की मफूली कंडीशन, ऑब्जेक्टिव कंडीशन, बाय मी, ये हमारा हो गया प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव का पैसिव वॉइस। हम लोगों ने क्या किया, आई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन प्लेस चेंज कर दी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले, और उसके फौरी बाद इज, आर, एम का यूज, उसके बाद फौरी बाद इज, आर, एम का यूज, और फिर इज, आर, एम के फौरी बाद नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है और हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स डू दिस। जी, डू वी परचेज नॉवेल्स, डू वी परचेज नॉवेल्स, क्या हम नावल खरीदते हैं। डू या डज अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो इससे भी हमें पता चल जाता है ये कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, एक्टिव इंटेरोगेटिव। अब हमने क्या करना है, पोजीशंस चेंज करनी है। हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट में ही रहेगा, डू और डज या कोई भी और हेल्पिंग वर्ब है तो वो तो सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा, इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डू की जगह हम लोगों ने देखना है नॉवल ज़्यादा है तो नॉवल्स ज़्यादा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डू और डज की जगह हम लोगों ने क्या लगा देना है, और क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद वी की प्लेस हो जाएगा नॉवल से। नॉवेल्स क्या है, पैसिव है, नॉवेल्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो नॉवेल्स, डू आर नॉवेल्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परचेज से क्या हो जाएगा, परचेज्ड, फिर बाय लगा के वी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, अस, और फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स अब हम दोबारा से इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं कि हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस को 2 तरीके से कैसे बोला जाता है। एक तो होता है हमारा पैसिव वॉइस, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है वो हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। वो किससे शुरू होता है, एक्शन डूअर से। वो किससे शुरू होता है, हमेशा फाइल से, जो काम करने वाला है। वो किसकी आवाज़ है, किसकी वॉइस है, एक्टिव की। वो किसकी वॉइस है, सब्जेक्ट की। वो किसकी वॉइस है, एक्शन डूअर की। हमेशा सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। और पैसिव वॉइस में पैसिव से पता चलता है थका हुआ है, स्टिल है, साकन है, जिस पे काम हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मफूल है। तो वॉइस किसकी शुरू होगी, वॉइस इनकी पैसिव। मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में सेंटेंस के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आएगा। दोनों की पोजीशन चेंज हो रही हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और अगर हम लास्ट पे सब्जेक्ट शो करने के लिए बाय लगा देते हैं, और सब्जेक्ट की कंडीशन कौन सी यूज़ होती है, सब्जेक्ट की हालत कौन सी यूज़ होती है, मफूली। आई हो तो मी हो जाएगा, वी हो तो अस हो जाएगा, यू हो तो योर हो जाएगा, सॉरी, ही है तो हिम हो जाएगा। स्टूडेंट्स ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कंडीशन कहते हैं।
और इसको हम एक्टिव कंडीशन कहते हैं। इसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? एक्टिव। और वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी कंडीशन यूज होती है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव कंडीशन। वी हो तो अस आ जाएगा, आई है तो मी आ जाएगा, यू है तो यू, ही है तो हिम आएगा, शी है तो हर आएगा, दे है तो देम आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू नॉट और डज नॉट। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस, इज, आर, एम। इज, आर, एम। फर्स्ट रूल जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस में किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। और उसके बाद इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएं, अगर ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आर लगाएं, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आई है तो एम लगाएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद अब हम इसका रूल डिसाइड करते हैं कि रूल इसका क्या बनता है स्टूडेंट्स। रूल इसका कुछ यूं बनता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, 3 हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है स्टूडेंट? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद जो है बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगा के हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम। और उसके बाद जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बाय लगा के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर वी है तो अस हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, ही है हिम हो जाएगा, शी है हर हो जाएगा, और दे है तो देम हो जाएगा। अगर डज नॉट है और डू नॉट है तो उसको रिप्लेस कर देना इज, आर, एम से। अगर बिगिनिंग में डू नॉट और डज नॉट है तो उनको हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है इज, आर, एम से अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर हम आते हैं अब WH फैमिली हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि WH फैमिली कौन सी फैमिली होती है जिसमें व्हेन, विच, वाई, वेयर, हाउ ये सेंटेंस होते हैं। इसको हम कहते हैं WH फैमिली। कौन सी फैमिली? WH फैमिली। और WH फैमिली जो है सिंपल, WH फैमिली सिंपल सेंटेंस के स्टार्ट में हम नॉवल क्यों परचेज करते हैं? वाई डू, वाई, अगर वाई यहाँ पे है तो वाई जो है सिंपल वाई यहाँ पे आ जाएगा। वाई को हमने चेंज नहीं करते। हम नॉवल क्यों परचेज करते हैं? अगर हम लोगों ने व्हेन यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल अगर व्हेन यहाँ पे है तो सिंपल व्हेन इधर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि WH फैमिली की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब से पहले होती है। सॉरी। ओके, दिस इज द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस को हम लोगों ने कैसे पैसिव वॉइस करना है। और सिंपल रूल स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, ऑब्जेक्ट के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम। और उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म, फिर बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना। अगर बाय आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। और फॉर्म कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म। मतलब ना फर्स्ट ना फोर्थ, कोई फॉर्म नहीं लगानी, सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है। WH फैमिली हमेशा जो है वो बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देने से ये हमारा जो है वो पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिवाइज हो चुका है। और ये जो है नई वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, एंड यू हैव टू मेमोराइज एंड यू हैव टू। और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्या है, आप लोगों ने 3 हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं, इज, आर, एम आता है। दूसरी कंडीशन, सेंटेंस की बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे एंड में, यहाँ पे बिगिनिंग में आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे बिगिनिंग में है, यहाँ पे एंड में आ जाएगा। इज, आर, एम फॉरिंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना। होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अब हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, पैसिव वॉइस का, जिसमें हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनता है, कौन से 2 वर्ड्स हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। क्योंकि उसमें भी फॉर्म कौन सी रहेगी? थर्ड फॉर्म। उसमें भी क्या होगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे बिगिनिंग में होगा, सब्जेक्ट सबसे एंड में होगा। तो बेस्ट ऑफ लक।
रिवाइज करें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, you can ask any kind of questions related to grammar. Thank you so much. Have a nice day.